आज आप सभी के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी के बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। दरअसल जब आप कोई बड़ा लक्ष्य चुनते हैं और उसकी तैयारी करना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करना ही सबसे बड़ी आपके लिए चुनौती होती है। तो ऐसे में एक प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है, हमेशा जब भी कोई छात्र मेरे पास यहाँ मिलने आता है, आप लोग के कमेंट आते हैं तो एक क्वेश्चन होता है कि हम तैयारी प्रारंभ कैसे करें। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किस संस्थान को आप चुनें, कौन सी पुस्तकें आप पढ़ें, है ना। तो आज सबसे पहली चीज़ आपको आज़ाद IAS एकेडमी के द्वारा जो एग्ज़ाम इंडिया ऐप पे पूरा बैच संचालित किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमने पढ़ाया है, क्या करवाया है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पारदर्शिता भी है। और दूसरा कंप्लीट बुक लिस्ट आपको आज बताऊंगा, एक एक पुस्तक आपको दिखाऊंगा भी साथ साथ। मैं बहुत सारी पुस्तकें आपके लिए एक पूरा बंच बना के लाया हूँ, बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास और ये सारी किताबें आपको जो है कैसे उपलब्ध होंगी इसकी जानकारी भी मैं आपको दे करके जाऊंगा। तो ध्यान से मेरे साथ रहना है आप सभी को। और हिंदी माध्यम के साथ जो ये समस्या है, प्रयास मेरा यही रहेगा कि इसका पूर्ण समाधान मैं करूं। देखो, एक जिम्मेदार संस्थान, एक विश्वसनीय संस्थान होने के नाते बहुत सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं। इन सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हमेशा मैं आप लोग के साथ रहता हूँ। और ये चीज़ तो तय है, जितने छात्र आज तक जुड़े, जितने छात्र आज ऑफलाइन पढ़ के गए, ऑनलाइन पढ़ के गए, हमेशा आपको एक चीज़ तो तय है कि मैंने ईमानदारी पूर्वक हमेशा आप लोगों को गाइडलाइन किया है इसको लेकर के, क्योंकि आपके भविष्य की बात है, आपके करियर की बात है। तो आप मेरी जितनी भी जो भी चीज़ें मैं आपको बता के जाऊँ, ये सारी चीज़ें बहुत ही रिसर्च की चीज़ें हैं, बहुत ऑथेंटिक हैं और आपको मैं सबसे बेस्ट मार्गदर्शन जो दे सकता हूँ उस स्तर तक का आपको बताऊँगा, जो परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे उपयोगी होगा। बहुत सारे छात्र सफल भी हुए हैं इसी मार्गदर्शन के आधार पे। तो ऐसे में आप सभी को आज पहली बात तो संस्थान को लेकर आप लोगों का उपापोह होता है कि किस संस्थान को चुने, कैसे चुने, आपका स्वविवेक है। आज के समय पे हिंदी माध्यम के संस्थानों की कमी नहीं है, ये क्वेश्चन आप मुझे हमेशा पूछते हैं। तो अब चूँकि मैं भी संस्थान रन कर रहा हूँ तो ऐसे में मैं तो हमेशा अपने संस्थान का नाम लूँगा, लेकिन ये आपका स्वविवेक होता है कि आप जिस संस्थान में जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं वो शिक्षक आपके लिए कितना काबिल है, वो शिक्षक कितना अच्छे से अपनी बातें आप तक पहुँचा पा रहा है, किसी विषय को कितना आसान बना दे रहा है। ये आपका स्वविवेक होता है। जब आप पढ़ते हैं तब आपको पता चल जाता है कैसे, देखो, किसी की बातें कितनी आसानी से आपके दिमाग तक जा रही हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय वस्तु होती है। और इस चीज़ पे आपको किसी भी तरीके का, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके का भ्रम भी होना चाहिए और आपकी किसी तरह की समस्या होनी चाहिए। तो बहुत स्पष्ट है, ये आपका स्वविवेक है, आपको इसको तोड़ना है अपने विवेक पर। इस पे बात मैं बाद में करूँगा। लेकिन दूसरा जो आप लोग का प्रश्न आता है, पहले तो बहुत सारे छात्र जो संस्थान के द्वारा ऑनलाइन बैच चलाया जा रहा है उसके बारे में पूछते रहते हैं कि भाई बैच में कैसे पढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है। आज मैं आपको हूबहू सारा प्रमाण के साथ खड़ा हूँ। आज तक हमने जितना काम किया है, जितना मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसके साथ खड़ा हूँ। आपके सामने एग्ज़ाम इंडिया ऐप है जिसको मैंने ओपन किया हुआ और इस ऐप में सारे बैचेज आपको दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र हैं, आप देख सकते हैं 15,000, यहाँ पे 6,000, 3,000, ठीक है, यहाँ पे सब आपको, आप इस सब चीज़ देख सकते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, बड़ी संख्या में छात्र इसको भी देते हैं। तो एक विश्वसनीय संस्थान के तौर पे लगभग 5 सालों से हम आपके साथ बने हुए हैं। छात्र पढ़ रहे हैं और चयनित भी हो रहे हैं, साथ साथ उनका ज्ञान भी बढ़ रहा है। मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है कि एक अच्छे छात्र के साथ साथ आपके जो वैल्यू हैं, आप एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे सिटीजन बने, आपके ह्यूमन वैल्यू बहुत अच्छे हों, आपके अंदर नैतिक विकास हो। ये सब चीज़ों का भी मैं प्रमुखता से ध्यान रखता हूँ और इसके लिए भी मैं, जब आप मेरी क्लासेस करते हैं तो इसको मैं सर्वोपरि रखता हूँ। क्योंकि देखो, पढ़ाई लिखाई का मेन उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छा नागरिक बनाना, एक अच्छा व्यक्तित्व का गढ़ना। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है और मेरा भी और आप सभी का भी उद्देश्य यही है कि आप बेहतर बने। बेहतर, जब तक आपके अंदर वैल्यू सिस्टम नहीं क्रिएट होगा तब तक कुछ नहीं है, सब बेकार है। शिक्षा फिर वो खतरनाक हो जाएगी, है ना। ऐसे में ये मूल उद्देश्य ये भी है। चलिए अब बात करते हैं, आज IAS एग्ज़ाम की पूरी चर्चा पर चर्चा करूंगा। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं मेरे चारों तरफ, तो मैं एक एक किताब आपको दिखाता जाऊंगा, आप लोगों के जो प्रश्न हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने जो पूरा पाठ्यक्रम है मैंने 2 भागों में इसको बांटा है। ये चीज़ आपको शायद पता चल गई होगी, इतने दिनों से साथ बने हुए हो। और आज कंप्लीट बुक लिस्ट में बताता जाऊँगा। ये पूरी बुक लिस्ट आप लोग जहाँ पर आपके आसपास मिल जाए तो ठीक है, अपनी बुक्स मैच कर सकते हो। और देखो, ऐसा नहीं होगा उस किताब पर, जैसे एक सब्जेक्ट है उस पर कई किताबें आती हैं, मैं आपको बेस्ट किताब बता के जाऊंगा। और या फिर आपका काम होगा कि आप जो है, जो बुक आपके पास हो आप उसे भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको नया खरीदने की जरूरत है कुछ है। यदि नहीं है तो जो किताब मैं बताऊं उसको आप लेंगे तो बेहतर से बेहतर पुस्तकें आपको बता के जाऊंगा, इससे कमी कोई नहीं होगी। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं,
आप ऐसा है कि वहाँ पे दूर दराज क्षेत्र में रह रहे हैं, तो ऐसे में आज़ाद IAS एकेडमी का ही एक जो है हिस्सा है thebookindia.com, या फिर आपका आज़ाद पब्लिकेशन में अभी बहुत जल्द किताबें मैं स्वयं लिख रहा हूँ, कई किताबें मैंने लिखी हैं, बट अभी पब्लिश होने में देर है। एक पुस्तक पब्लिश करने में थोड़ा सा समय लगता है, और चूँकि ये स्वयं का पब्लिकेशन है तो अभी इसमें बुक के रिव्यू चल रहे हैं। जैसे IR की पुस्तक हो सकता है आपको बहुत जल्द मिलेगी संस्थान की। इसके बाद जो है आपकी प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत की, आधुनिक भारत की, या फिर जो आपकी राज व्यवस्था की, ये किताबें भी आपको मिलेंगी। लेकिन अभी मैं आपको जो बंच है, कई सारी अच्छी किताबों का बंच है, लेकर के आया हूँ। मतलब ये अदर पब्लिकेशंस हैं, सबको मिला करके एक बंच मैंने क्रिएट किया है, और जो बेस्ट से बेस्ट हो चुका है वो मैंने आपको यहाँ तक कि मैंने इसमें देखिए TMH आपका है, टाटा मैकग्रा हिल, कुछ किताबें उसकी अच्छी हैं, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की कुछ किताबें अच्छी हैं, एस चंद पब्लिकेशन है उसकी कुछ किताबें अच्छी हैं, कॉस्मोस पब्लिकेशन की कुछ किताबें अच्छी हैं। इसके बाद जो है आपका GK पब्लिकेशन की कुछ किताबें अच्छी हैं। एक किताब मैंने परीक्षावाणी की भी इस पर रखी है। इसके बाद स्पेक्ट्रम की भी बुक रखी गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे बुक हैं, दृष्टि पब्लिकेशन की 1-2 बुक रखी हैं। सबकी मतलब हर बुक, मतलब जो बेस्ट बुक हो सकती है उसको निकाल के मैं आपके सामने रखूँगा। तो देखो IAS के पूरे पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्री कम मेंस, पहला ये बांटा है हमने, ये पूरा बैच है हमारा, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग 15,000 के आसपास बच्चे हैं इसमें, ठीक है। तो ये प्री कम मेंस बैच है आपका। और प्री कम मेंस बैच के देखो सब्जेक्ट मैं आपको दिखा दूँ, ये सारे सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, इसमें लगा हुआ है। देखो जब आप आज़ाद IAS एकेडमी के साथ जुड़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, कैसे शुरुआत होती है। देखो आपको तो बिगिनिंग से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, आपका वर्कशॉप सेशन होना चाहिए, आपको जो है पूरा एक कंप्लीट, तो उसी लेवल से पूरा है। शुरुआत आपको PDF से होगी कि आपको पहले सिलेबस मिलेगा, पूरा आपको सिलेबस खुद भी पढ़ना है, समग्रता से पूरे पाठ्यक्रम को आप पढ़ेंगे। वो सिलेबस की आपको यहाँ पर PDF दी गई है, आप PDF कोई भी देख सकता है, इसको हमने निःशुल्क रखा है। जो भी छात्र PDF देखना चाहें आप इस बैच में आकर के इस PDF को देख सकते हैं। और रही बात बैच की, देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वर चार्ज है, हर चीज़ है, तो निश्चित तौर पे इसको पेड रखा गया, लेकिन सबसे न्यूनतम शुल्क बहुत कम। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट उठाऊंगा, हमने क्या कराया, और साथ साथ आपको ऑनलाइन बैच के साथ बुक कौन सी पढ़नी है। हम हमेशा कहते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी जरूर करना है, सभी बच्चों को सेल्फ स्टडी के बिना काम नहीं चल पाएगा, सबको सेल्फ स्टडी करना है। साथ में मतलब कि देखो ऑनलाइन किसी भी संस्थान में आप पढ़ रहे हो, किसी भी संस्थान में A to Z, आप मुखर्जी नगर में पढ़ते हैं, आप राजेंद्र नगर में पढ़ते हैं, आप जो है कटरा में पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद में सिविल लाइंस में हैं, आप MP में इंदौर में हैं, राजस्थान में पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की वहाँ पे रह के UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी संस्था से पढ़ रहे हैं, ABCD या फिर आज़ाद IAS एकेडमी, किसी से भी, तो भी आपको एक अच्छी पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाए साथ साथ एक पुस्तक भी पढ़नी चाहिए। समझ रहे हैं क्यों? एक तो सबसे पहले ये पता चलता है कि टीचर सही डायरेक्शन में पढ़ा रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, शिक्षक जो है अपने तरीके से चीज़ों को पढ़ाते हैं और सिलेबस को छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। मैं मुखर्जी नगर में चूँकि स्वयं काफ़ी समय से रहा हूँ, बहुत सारे शिक्षकों को जानता हूँ, मैंने पढ़ाया भी है, छात्रों से मिला, तो कोर्स नहीं कंप्लीट कराया जाता, और कोर्स नहीं कंप्लीट होगा तो फिर बाद में नुकसान आप ही का होगा। 2-2, 3-3 क्लास ऑर्गेनाइज होती हैं, ये सब चीज़ें गलत है। मैंने ये प्रयास यहाँ नहीं किया। ऑनलाइन बैच में हमने हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ा, यहाँ तक प्राचीन भारत में 103 क्लास, 200 के आसपास मेडिवल, मतलब कोई भी चीज़ समग्रता से ना हो तो क्या फ़ायदा, फिर शिक्षक और संस्थान का क्या लेना देना। हर चीज़ शिक्षक पढ़ाए, समझाए, सारी चीज़ें पता चलें, लेकिन तब भी समग्रता नहीं हो पाती। इसलिए एक अच्छी पुस्तक पढ़ना है। शिक्षक आसान भाषा में पढ़ाता है और पुस्तक आपको तकनीकी शब्दों को भी परिचित कराती है। तो आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप सिलेबस यहाँ से देख लीजिएगा, सिलेबस होना चाहिए। इसके बाद जो भी बच्चे हैं सबका इंट्रोडक्शन कि भाई कहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी, क्या तरीका है आपका, एक कह सकते हैं वेलकम वीडियो है, और साथ में लैपटॉप में कैसे चलाएंगे, आईफोन में क्लासेस कैसे देखेंगे, ऐप का इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ही मल्टी डायमेंशनल ऐप है, ठीक है। इसके बाद जो है फिर आपका वर्कशॉप सेशन, आपका प्रॉपर 14 वीडियो पड़े हुए हैं वर्कशॉप सेशन के, ठीक है। वर्कशॉप सेशन बहुत ज़रूरी है। शुरुआत आपको करना है तो कैसे कैसे आपको सारी चीज़ों को हैंडल करना है, मेरे द्वारा, रविंद्र सर के द्वारा, फिर नोट्स कैसे बनाना है आपको, वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करना है, रीडिंग स्किल को लेकर के, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचों को लेकर के रिवीजन कैसे करना है, UPPSC, स्टेट PSC बुक लिस्ट यहाँ पर बताई गई है। आज यही बुक लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक एक बुक लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, बताऊँगा, ठीक है। बहुत सारी किताबों का संकलन में लेकर आया हूँ यहाँ पर, लगभग पूरी बुक किट बताऊँगा। और बुक किट के लिए
परेशान नहीं होना है। यदि किताबें नहीं मिलती हैं तो theBookindia.com या azadpublication.com आपके पास है, वहाँ से आप कोई भी बुक मंगा सकते हैं। ये पूरी की पूरी किट आज़ाद पब्लिकेशन के सहयोग से डेवलप की गई है, पूरी आपको मिल जाएगी संस्थान से, घर बैठे आपको उपलब्ध होगी। तो ऑनलाइन बैच के सभी बच्चों को जो किट मैं अभी बता रहा हूँ, ये किट आपको देख लेनी है और इसको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है। ये किट पर्याप्त है, सर्वोच्च है। मैं एक एक सब्जेक्ट पे बुक रिव्यू भी कर रहा हूँ। मैं आप आज़ाद पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे मैं प्रॉपर बुक रिव्यू भी कर रहा हूँ। एक एक टॉपिक से 5-5 किताबें। अब इकोनॉमी है तो रमेश सिंह की भी पुस्तक है, मिश्रा एंड पुरु की है, दत्तम सुंदरम की है, वाणी की बुक है, लालन लाल की बुक है, कई किताबें हैं। तो कई किताबों को सबको देख लेना कि किसमें क्या कमियाँ, किसमें क्या खामियाँ हैं। किताब कोई बुरी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी बुक रिव्यू के माध्यम से नए नए संस्करण आते रहते हैं। तो एक पूरा वहाँ पर मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम भी आपको दे रहा हूं कि आपको ये किताबें पढ़नी कैसे हैं। अभी जैसे आज़ाद पब्लिकेशन में प्रॉपर सेल्फ स्टडी के वीडियो आते हैं। यदि आप घर बैठे तैयारी खुद से कर रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आज पुस्तकों से मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ें हैं, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम को लेकर के है। इसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम स्पेशल, ये निगेटिव मार्किंग से आप कैसे बचेंगे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, आप लोग न्यूज़पेपर में बहुत समय आप व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको पूरा ये 14 वीडियो का वर्कशॉप सेशन है और क्रम से आपको सारी चीज़ें, प्रयास हमारा यही रहता है कि सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, ठीक है। तो चलिए अब आपको सब्जेक्ट वाइज मैं बताता जाऊंगा आपको क्या करना है। फिर ये एक गाइडेंस प्रोग्राम है, पूरे सिलेबस को डिस्कस किया है हमने, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या है, पूरा गाइडेंस प्रोग्राम है। पेपर 1 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, भारतीय समाज, सारा कुछ आपको ये मिलता है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन के वीडियो भी यहाँ पर अपडेट होंगे, जैसे अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पर है इंडियन पॉलिटी प्री कम मेंस। ये आपका पहला सब्जेक्ट जो यहाँ पे पॉलिटी से पेपर 2 है आपका। तो देखो पॉलिटी के लिए पहली बात तो यहाँ पर डिटेल में हमने सब कुछ बैच में करवाया, लेकिन बच्चों आपको साथ साथ पुस्तक कौन सी पढ़नी चाहिए। देखो पॉलिटी के लिए जो पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए आपको पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था, लिख लो। ये पुस्तक बेस्ट है, लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, समग्र नहीं है लेकिन ये पुस्तक आपको लेना है और ये पुस्तक भी आपको पढ़ना है। इसका ये अभी 6वां संस्करण है, संस्करण अपडेट होते रहते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की एम लक्ष्मीकांत, यहाँ पर देखिए मैंने स्वयं भी पढ़ाया इसको। 74 क्लासेज हैं, देखेंगे 74 क्लासेज हैं। 64 क्लासेस में मैंने इसका पूरा डीप स्टडी कराया है। लगभग आपकी होगी वही 130 घंटे के आसपास क्लास होगी। और फिर बेयर एक्ट आपके हैं, पूरे 395 अनुच्छेद आपके यहाँ पे हुए हैं। बाकी मास्टर वीडियो आपके समय समय पर ये अपडेट हो ही रहे हैं। तो ये आपका जो है पूरा पॉलिटी का कॉम्बो जो इसमें, लेकिन ये किताब जरूर पढ़नी है। वो आप करेंगे वहाँ पे आसान भाषा में, राज्य व्यवस्था एक नए डायमेंशन में मिलेगी, लेकिन इस किताब से आपको समग्रता आएगी। मैं हमेशा इसका लेकर सेल्फ स्टडी भी मैं लगातार दे रहा हूँ, तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ेंगे। सभी बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा ये किताब आप लोग को पढ़ना है। किताब कौन सी है? किताब है भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की, अच्छी किताब है, ठीक है। लेकिन पॉलिटी में आपको इसके साथ साथ आपको एक वेयर एक्ट भी लेना है। ये है भारत के संविधान का वेयर एक्ट भी आता है, ये भी अच्छी पुस्तक है, ये भी आज़ाद पब्लिकेशन में उपलब्ध है। ये सारी किताबें आपको azadpublication.com देखेंगे, ये साइट है हमारी thebookindia.com या azadpublication.com, यहाँ पर आपको सारी उपलब्ध है। जो भी नई पुस्तकें मिलती है लिख लीजिए, आपको सारी उपलब्ध हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो दूसरी किताब बेयर एक्ट, एक आपको ये लेना है लक्ष्मीकांत, दूसरा आपको लेना है बेयर एक्ट। दोनों को आपको ये दोनों लिख लीजिए। लेकिन बात इससे नहीं, क्योंकि एक पुस्तक है पार्लियामेंट वाला सेक्शन जो है उसके लिए सुभाष कश्यप आपको पढ़नी ही है, तो साथ में सुभाष कश्यप भी लेकर के चलेंगे, ठीक। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैच के हैं या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये 3 किताबें पॉलिटी के लिए पर्याप्त हैं आपकी। बेयर एक्ट यानी संविधान की मूल प्रति, सुभाष कश्यप की हमारी संसद की पुस्तक और लक्ष्मीकांत। इन 3 किताबों के अलावा आपको फिर कुछ नहीं पढ़ना जरूरी है। आपके क्लास नोट्स हो सकते हैं, आप क्लास नोट्स अपने पढ़ सकते हैं, बाकी जहाँ भी आप संस्थान से पढ़ रहे हैं वहाँ से भी पढ़िए, लेकिन ये 3 किताबें बेसिक जरूर पढ़िए। इनसे आपका कुछ बचेगा नहीं, समग्रता होगी, रिवीजन होगी। अब देखो कोचिंग में आमतौर पे होता है कि चीज़ें आसान भाषा में समझाई जाती हैं, बस इतनी सी बात है, इतना भर वहाँ का। देखो 10% कोचिंग काम करती है, 90% आपकी मेहनत है, ये बहुत क्लियरली लिख लीजिएगा। टीचर तो बता के जाएगा ना कि ये काम करना है, लेकिन अब आप करते कितना हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्लासेज जो मैंने पूरी पढ़ाई है, सब कुछ पढ़ाया डिटेल से, आपको ये इन कई चीज़ें तो इन किताबों में भी नहीं लिखेगा जितना मैंने चर्चा वहाँ पर की है।
बेयर एक्ट पूरा 395 अनुच्छेद तक पूरा बेयर एक्ट, सारी अनुसूचियां, हर चीज़ बताई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप लोग के ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है, मैं तो आपको बता के जा सकता हूँ। तो पॉलिटी के लिए पुस्तक मैंने आपको बता दी, बाकी यहाँ पर मैंने कोर्स में भी कराया है। पॉलिटी के लिए बुक ये रही। इकोनॉमी की भी बुक जो है आपकी, इसमें देखो हम इकोनॉमी हमेशा करंट का टॉपिक है, ये भी करंट का टॉपिक है, लेकिन पॉलिटी बहुत वफादार सब्जेक्ट है, हमेशा ये इससे क्वेश्चन जो भी आते हैं आप कर सकते हो, इसलिए ये बहुत मजबूत पिलर होना चाहिए, आपका सबसे मजबूत पिलर होना चाहिए। और साथ साथ इसका करंट जो है, करंट की मैगजीन क्या पढ़नी चाहिए, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बता के जाऊँगा। इसके बाद जो है आपकी एक पुस्तक है अर्थव्यवस्था के लिए, ये भी TMH की ही आती है, रमेश सिंह की पुस्तक। अर्थव्यवस्था में देखो संस्थान में भी करवाया गया है आपका, मेरे द्वारा भी क्लास ली गई है, राबिन सर के द्वारा भी अपडेटेड 75 क्लासेस है, 76 मैंने करवाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लगभग 151 क्लासेस हैं। आपको देखो ये क्या होता है, हमारा काम है अपडेट करना क्लासेस को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, तो हम अपडेट भी कर रहे हैं। आसान भाषा में मैंने चीज़ों को पढ़ाया, राबिन सर ने पूरा अपडेट किया है सारी चीज़ों को। तो ये आपकी अर्थव्यवस्था की बुक भी साथ साथ पढ़नी है, एक बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी किताबें आती है, लेकिन इकोनॉमी की सिर्फ एकमात्र बुक ये है। इसके बाद जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे हर साल का आता है, वो करंट का टॉपिक है, तो उसको भी आपको उससे डेटा देख लेना है। इंडिया ईयर बुक एक पुस्तक आती है, इंडिया ईयर बुक भी मैं आपको अभी उसको भी रिकमेंड करूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये पढ़ना है। क्या है ये पुस्तक? भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक, ये भी आपको पढ़ना है। तो पॉलिटी हो गई और इकोनॉमी हो गई। तो जितने बच्चे हमारे यहाँ पर ऑनलाइन बैच से इकोनॉमी कर रहे हैं, वो सभी यहाँ पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक को भी पढ़ेंगे। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना सभी बच्चों को, इकोनॉमी की पुस्तक भी पढ़ेंगे। तो राज्य व्यवस्था हो गई आपकी, ये हो गई, ये दोनों किताबें आपकी, 2 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद देखो ये प्री कम मेंस का बैच मैंने उठाया है, इसमें वो सब्जेक्ट हैं जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। पॉलिटी प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है, इकोनॉमी प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है, ज्योग्राफी प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है। तो इसमें प्री और मेंस के सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट को ही हम लेकर के चलेंगे। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके जो है जो है वो मेंस ओनली में बाकी सब्जेक्ट मिलेंगे जो केवल मेंस में आते हैं। अब बात करते हैं, अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में आपके 3 सेक्शन है, इंडियन ज्योग्राफी है, मैपिंग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और इसके बाद जो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का भी टॉपिक है। फिजिकल ज्योग्राफी मेंस ओनली में हमने और ज़्यादा डिटेल से कराया है। तो चलिए ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए देखो कई किताबें हैं, मैं आपको यहाँ पे दोनों किताबें दिखा देता हूँ, रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है, दोनों किताबें रिकमेंड कर देता हूँ। अब आपके ऊपर रहेगा कि आप कौन सी किताब देखना पसंद करेंगे। अब ज्योग्राफी में दोनों किताबें में से एक तो आपकी माजिद हुसैन सर की बुक है, TMH की है, और एक कॉस्मॉस की है। देखो सबसे पहले ज्योग्राफी में एक ये होना चाहिए आपके पास, कट एंड ड्रॉ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्यों है? क्योंकि ज्योग्राफी में मैपिंग है, मानचित्रण है, तो आपको स्वयं से पूरा मानचित्रण का कार्य करते जाना है। तो एक आपके पास कट एंड ड्रॉ बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, सभी बच्चों के पास ये होना ही चाहिए, ठीक है। या ब्लैंक मैप आप जहाँ से भी उपलब्ध कर सके, क्योंकि आपको सारी चीज़ें जैसे पढ़ाई जाएंगी। अब जैसे मैंने पढ़ाया इंडियन ज्योग्राफी में, तो सारी चीज़ें ड्रॉ करते गए, तो आप भी साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे ना, तभी तो बात बनेगी। तो आपके पास कट एंड ड्रॉ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है। एक कट एंड ड्रॉ आपको चाहिए ही चाहिए हर हालत में, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपको क्या चाहिए? कट एंड ड्रॉ चाहिए। कट एंड ड्रॉ के बाद दूसरा आपको चाहिए ये स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस है। मैं इसे रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर है ये स्टडी टुडे पब्लिकेशन का। ऑक्सफोर्ड में सारी चीज़ें नहीं हैं, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान में भी सारी चीज़ें नहीं हैं, बट इसमें पर्याप्त हैं। तो आपको स्टडी टुडे पब्लिकेशन का ये एटलस देखेंगे, सबसे यूनिक एटलस है। लास्ट में इन्होंने हर एक चीज़ को समग्रता से दिखा दिया है, लास्ट में पूरा चैप्टर बाई चैप्टर दे दिया है। तो ये आपके पास एक होना चाहिए, ये भी आपको आज़ाद पब्लिकेशन से मिल जाएगा, स्टडी टुडे पब्लिकेशन का। इसके बाद बुक में 2 किताबें हैं मेरे पास। एक किताब ये देखो, मैं ऑप्शनल की बात नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, जितना बताऊँगा जीएस पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। ये है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। तो ये पूरी बहुत समग्र पुस्तक है, माजिद हुसैन इसके राइटर हैं, TMH की है, 4था संस्करण है ये, इसका अपडेटेड संस्करण अभी यही है मेरे ख्याल से। तो इसमें सारा कुछ इसमें भी दिया गया है, भारत भी है और विश्व भी है, फिजिकल ज्योग्राफी भी है, सारा कुछ इन्होंने भी दे रखा है। ये भी एक अच्छी किताब है, आप या तो इसे ले सकते हैं, एक ही किताब लेना है आपको, या तो इसे ले सकते हैं। जो बच्चों को ज़्यादा लग रहा हो भाई ये भी पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे, तो दूसरी किताब आपकी महेश कुमार वर्णवाल की भूगोल एक समग्र अध्ययन, ये किताब भी अच्छी है और ये किताब भी अच्छी
अच्छी है। दोनों किताबें अच्छी हैं। यदि आप दोनों में से जो चूज करना चाहें, दोनों बढ़िया हैं। मेरे हिसाब से यदि आप मेरे से कहेंगे कौन सी ज़्यादा अच्छी किताब है, तो दोनों में चूज करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी आप ये माजिद हुसैन की पुस्तक अच्छी किताबों में से एक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार पुस्तक है, बट इसमें भी कोई कमी नहीं मिलेगी, पूरा सिलेबस इसमें भी कंप्लीट है। ठीक है, तो माजिद हुसैन की पुस्तक में और ये कॉस्मोस में से यदि कोई भी आपके पास है तो आप निश्चिंत रहिए, दोनों में से कोई भी एक पढ़ लीजिए। दोनों में पर्याप्त, दोनों में सिलेबस है, सेम है, देख सकते हैं दोनों का जो सब्जेक्ट और टॉपिक इसमें लगभग सेम पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी बुक हो गई। भूगोल की विषय वस्तु इतनी पर्याप्त है। अब भूगोल में एटलस का ही देखो मेन रोल है, एटलस आप अच्छे से कर लें तो भूगोल आपके लिए इतनी पढ़नी पर्याप्त है। बहुत सारे लोग हैं, अब देखो वो यदि आप स्टेट की तैयारी करेंगे तो स्टेट में बहुत सारे लोग वाणी पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते हैं। मैं यूपीपीएससी की जब बुक किट बताऊंगा मैं उसमें बताऊँ। मैं हार्डकोर यहाँ पे आईएएस एग्जाम की बुक किट बता रहा हूँ। आईएएस एग्जाम की किताबें अलग हैं, पीएससी एग्जाम की किताबें अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। पीएससी में कुछ चीज़ें मैं फिर वाणी और घटना चक्र उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा दूंगा। बहुत सारे लोग घटना चक्र को लेकर के बहुत ज़्यादा वो रखते हैं ना, तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके पास वैसे होने चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिलेबस तो मान लो इजीली आपको साइट से मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको साइट से मिल जाएंगे। तो ज्योग्राफी में ये प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। मैंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई है, सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में 52 वीडियो हैं, 9 वीडियो क्विक रिवीजन को लेकर के दिए गए हैं, फिर इंडियन ज्योग्राफी में 87 वीडियो है, ये पूरा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला सब्जेक्ट जो आपका आएगा ज्योग्राफी के बाद वो है इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। एक बड़ा सब्जेक्ट ये आ जाता है। अब देखो हिस्ट्री में प्रारंभिक परीक्षा में, वैसे ऑनलाइन बैच में तो हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि देखो एंशिएंट की 103 वीडियो हैं यहाँ पर। ठीक है, एंशिएंट की 103 वीडियो, अपने आप में कोई कमी है, और मेडिवल में 173 वीडियो, इसके बाद 112 वीडियो मॉडर्न में, पूरी अपडेट भी की गई है ये। लेकिन फिर भी आपको यदि कोई बुक पढ़नी है सेल्फ स्टडी में तो इसमें एनसीईआरटी पर्याप्त है। देखो एनसीईआरटी की किट अलग है, एनसीईआरटी किट अलग है, इसकी अलग है। प्राचीन और मेडिवल से क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से अलग आते हैं। ठीक है, ज़्यादा उस तरीके से नहीं पूछता, लेकिन इसके बावजूद भी 2 एनसीईआरटी आपको बता के जाऊँगा, उसी से काम आपका हो जाएगा। ये एक तो ऐतिहासिक मानचित्रावली आपके पास होनी चाहिए, ये स्पेक्ट्रम की है, स्पेक्ट्रम की ऐतिहासिक मानचित्रावली अच्छी मानचित्रावली है। और भी यदि आपका कोई भी मानचित्रावली है तो ऐसा नहीं कि कोई ऐतिहासिक स्थल को इधर उधर नहीं बदल देंगे, लेकिन स्पेक्ट्रम की मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अच्छी मानचित्रावली ये पुस्तक आती है। इसके बाद आपको प्राचीन भारत में यदि पुस्तक चाहिए तो प्राचीन भारत में आपकी ये पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है, ये क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है। अब ये छपना बंद हो गई हैं ये पुस्तकें, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में मिल रही हैं, या तो फोटोकॉपी करके मिल रही हैं। ठीक है, तो आपको प्राचीन भारत में ये आर.एस. शर्मा की पुस्तक है। देखो ओरिएंटेड ब्लैक स्वान ने क्या किया है, इसी पुस्तक को ओरिएंटेड ब्लैक स्वान ने आर.एस. शर्मा के नाम से प्राचीन भारत का इतिहास निकाला है। यदि वो पुस्तक आपके पास है या ये पुस्तक है तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं आप। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी पुस्तक आप लेंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से समझते जाइए, लिखते जाइए किताबें। ये आपकी आर.एस. शर्मा की पुस्तक है, प्राचीन भारत का इतिहास। तो ये पुस्तक भी आप जो है ये प्राचीन भारत में है। इसके बाद मध्यकालीन भारत में आपकी ये पुस्तक है, ये देख सकते हैं, ये है सतीश चंद्रा की पुस्तक है, अच्छी किताब है ये भी। ये आपकी मध्यकालीन भारत क्लास 11th की पुस्तक है, ये भी क्लास 11th की, ये भी क्लास 11th की है। बाकी आधुनिक भारत में देखो जो ओरिएंटेड ब्लैक स्वान, ये इसको भी ओरिएंटेड ब्लैक स्वान निकालता है बिपिन चंद्र। तो ये आप 2 किताबें पढ़ लें और यहाँ पे हमने पर्याप्त काम करा दिया है। बाकी आप जो है इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग तो झायन श्रीमाली पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जो है, झायन श्रीमाली भी अच्छी पुस्तक है, मैं नहीं कह रहा, केसी श्रीवास्तव तक बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल लेवल, यदि आपका ऑप्शनल है तब तो फिर वही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप यदि केवल जीएस की बात कर रहे हैं तो इन दोनों से काम हो जाएगा, पर्याप्त है। क्योंकि आपका आर्ट एंड कल्चर के अलग पुस्तक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक नितिन सिंघानिया की पुस्तक आती है, वो मैं आपको बताऊंगा, टीएमएच की। और इसके बाद रहा आपका आधुनिक भारत की बात। आधुनिक भारत में आपको क्या पढ़ना है, तो आधुनिक भारत में देखो एनसीईआरटी भी आती है आप लोगों की, ये तो बेसिक बुक है एनसीईआरटी। यदि आपके पास ये है, या फिर ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की एक आती है, वो आपकी आधुनिक भारत का इतिहास, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो पुस्तक। ठीक है, ये एक पुस्तक मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, बीएल ग्रोवर की आती है, एस चंड पब्लिकेशन की।
देख लीजिए, BL ग्रोवर या अलका मेहता की एशचंड पब्लिकेशन की ये पुस्तक अपने आप में बेस्ट पुस्तकों में से एक है। तो एक पुस्तक आपकी ये है आधुनिक भारत की, ये आप ले लें। आप फिर ये वाली मत पढ़ें, ये NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यदि आप ये पढ़ रहे हैं। देखो NCERT बेसिक हैं, नो डाउट NCERT बेसिक हैं, लेकिन यदि आप कहीं जुड़ के पढ़ रहे हैं तो ऐसे में आपको ज़रूरत नहीं है, आप एडवांस बुक पर ही ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, NCERT मैं नहीं करा कि ठीक है अब इसमें सब कुछ है, समग्र है, इसमें यहाँ तक कि फ्रीडम स्ट्रगल भी दे रखा है, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी अलग पुस्तक आपको मैं यहाँ पे बता के जाऊँगा, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल का इंपॉर्टेंस आपको पता है, बहुत डीप पूछ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं उसमें, तो आपको फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते हैं, ये आती है स्पेक्ट्रम की बुक, ये भी बहुत अच्छी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पसंद करते हैं, तो या तो आप स्पेक्ट्रम की बुक ले लीजिए या तो ये एशचंद की जो आती है आपकी BL ग्रोवर की बुक, इन दोनों में से कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। दोनों बेस्ट बुक हैं, दोनों बेस्ट बुक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बुकों में कोई कमी नहीं है। यदि आप इन दोनों बुकों को लेके चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैंने जो आधुनिक भारत की आपको पुस्तक बताई है, मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। एक ये देखिए, ये आती है ओरिएंटेड ब्लैक स्वान, इसे निकालता है, ये पुस्तक भी निकालता है। तो यदि आपको या तो NCERT आपके पास है या तो ये बुक है, दोनों में सेम है, ये दोनों सेम है। इसके भी बिपिन चंद्र राइटर है, ये भी बिपिन चंद्र की है, इसी को उसने मर्ज कर दिया, ये मान के चलिए। तो आप यदि ये रख रहे हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं, इसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब इतना आधुनिक भारत में नहीं पढ़ना है भाई, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं आपको, या तो ये या तो ये क्लियर है, इतना पढ़ना है। और एक NCERT आप ये साथ में कर ली, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये भी यदि नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में सब कुछ कराया हमने, तो पूरा पढ़ाई मैंने 112 वीडियो में, आपको कुछ नहीं बचेगा। ये नहीं किताबों में भी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने कई किताबों का कम्बिनेशन करके आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। यहाँ पे इतिहास बहुत डिटेल से स्वयं कराया है मैंने। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर की विषय वस्तु, इतिहास की किताबें थोड़ा ज़्यादा हैं। नितिन सिंघानिया की एक ये पुस्तक आती है, कला भारतीय कला एवं संस्कृति, TMH की है। ये किसकी है? टाटा मैग्रा हिल ने ये लिखा है, TMH की, ये भी अच्छी पुस्तक है और इसमें भी कला एवं संस्कृति के सारे टॉपिक हैं। स्पेक्ट्रम की भी एक आर्ट एंड कल्चर आती है, यदि आप स्पेक्ट्रम की आर्ट एंड कल्चर और नितिन सिंघानिया, तो कोई एक पढ़ सकते हैं, या तो आप नितिन सिंघानिया पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम की आर्ट एंड कल्चर पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम का जैसे आधुनिक भारत का इतिहास है ये भारत का इतिहास, वैसे स्पेक्ट्रम का आपका ये भी आता है। स्पेक्ट्रम में प्राचीन और मध्यकालीन भी आता है, वो भी यदि आपके पास है तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। NCERT पढ़िए या तो ये पढ़िए या तो एक पढ़ना है आपको, मैं तो आपको ऑप्शन दे करके जा रहा हूँ, कोई एक सुन लीजिए, सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। तो नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की पुस्तक है। इसके बाद देखो, ये तो प्री की बात हो गई। इसके अलावा एक आपकी भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये पुस्तक लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय की पुस्तक आती है, बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, KM पन्नीकर और सुचेता महाजन, ये बहुत अच्छी किताब है। ये पुस्तक आपकी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की पुस्तक है। ये पूरी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार पुस्तकों में से एक है, बहुत ही शानदार पुस्तक। बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से निकल के आएंगे। तो आधुनिक भारत में आपको एक, या तो आप ये पढ़ लीजिए BL ग्रोवर और साथ में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, पर्याप्त हो जाएगा। BL ग्रोवर में भी कुछ दिया गया है, इन दोनों किताबों का कम्बिनेशन अपने आप में सबसे बेस्ट है। या फिर आप जो है स्पेक्ट्रम की, इसको BL ग्रोवर को हम हटा देते हैं, इसकी जगह पे स्पेक्ट्रम, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, स्पेक्ट्रम प्लस ये कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम में भी फ्रीडम स्ट्रगल है, बट फ्रीडम स्ट्रगल चूंकि इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है सिलेबस में, तो ऐसे में आपको फ्रीडम स्ट्रगल को महत्व देना चाहिए। तो आधुनिक भारत में आपको अब सूझ करना आपके ऊपर है, कोई एक पुस्तक पढ़िएगा यदि आप कई किताबों को रखते हैं तो, ठीक है। बाकी आर्ट एंड कल्चर में मैंने नितिन सिंघानिया की पुस्तक आपको बता दी। इसके बाद जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में आपके पास ये दोनों NCERT आपके लिए काम पर्याप्त कर जाएंगी, दोनों बहुत शानदार और अच्छी NCERT हैं। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से निकल जाते हैं, आते हैं, ठीक है, आपको अच्छी समझ यहाँ पे विकसित होगी। बाकी KC श्रीवास्तव आपकी मर्जी, यदि झा एन श्रीमाली ज़्यादा समय तो पढ़ सकते हैं आप, झा एन श्रीमाली KC श्रीवास्तव से ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है, इतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि जो झा एन श्रीमाली में लैंग्वेज है ना बहुत अच्छी है, आप उससे एक भाषा सीख पाएंगे बहुत अच्छे। और KC श्रीवास्तव भी मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फैक्चुअल टाइप में ज़्यादा है पुस्तक, वो एनालिसिस नहीं है, झा एन श्रीमाली एनालिसिस करके देती है आपको, ठीक है। बाकी ये किताब मैंने आपको बता दी है, तो इसका ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, या तो ये या तो ये। ओरिएंटेड ब्लैक स्वान NCERT को ही इस रूप में आपको देता है, ठीक है। तो ये रही आपकी इतिहास की पूरी विषय वस्तु। बाकी इतिहास जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, आपको पता है कि सर ने क्या किया है,
सर ने, मैंने जितना भी आधुनिक अभी जितने ही क्वेश्चन आपके यूपीएससी के आए हैं, आप मेरे नोट्स उठा के देखिए, आपको पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो इतिहास आपके लिए है, आर्ट एंड कल्चर बाकी मेंस ओनली में और वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस ओनली पे है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक पुस्तक, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी पुस्तक है, लेकिन मेंस ओनली में बताऊंगा मैं उसे। वर्ल्ड हिस्ट्री की कुमार नलिन की पुस्तक आती है, हाँ विश्व इतिहास पे आपकी कुमार नलिन की पुस्तक है। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा जब विश्व इतिहास आपको मेंस ओनली में मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो कुमार नलिन की पुस्तक है। यहाँ पे इतनी सारी पुस्तकें आ चुकी। एक और है इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस की पुस्तक है, तो ये दोनों पुस्तकें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक कुमार नलिन की इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस की पुस्तक जो है, ये स्वतंत्रता के बाद भारत, ये भी बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी ये पुस्तक है। तो इसको अभी मैं बताऊंगा जब मैं मेंस ओनली का पूरा, क्योंकि वहीं पर हमने इसे कराया है, तो वहीं पर इसको लेके चलेंगे। आज़ादी के बाद भारत आपका उसमें आता है। ठीक है, चलिए अब अगले सब्जेक्ट में चलते हैं, अगला विषय वस्तु देखेंगे। अगला सब्जेक्ट उसकी पुस्तकें विश्व इतिहास की अभी बता दूंगा मैं आपको। कुमार नलिन की आती है या फिर एक पुस्तक उसकी आती है, क्या बोलते हैं, दीनानाथ वर्मा, लेकिन दीनानाथ वर्मा आमतौर पे मिलती नहीं है ज़्यादा, तो फिर कुमार नलिन ही ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद आपकी अगली पुस्तक है, ये हो गई आपकी जितनी भी किताबें, हिस्ट्री हो गई। साइंस की बात करते हैं। देखो साइंस में आपका फैक्चुअल, ये मैं साइंस एंड टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस टेक अलग है, साइंस अलग है। साइंस में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके लिए दो बेसिक बुक बहुत ईजी बुक हैं और बहुत इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये परीक्षा वाणी की दो किताबें आती हैं आपकी, एक जीव विज्ञान की आती है, दूसरी आपकी भौतिक और रसायन विज्ञान को कंबाइंड करके बनाई गई है। ठीक है, तो ये पुस्तक आपको ज़बरदस्त पुस्तक है, काम कर जाएगी, लिख के दे रहा हूँ। ये पुस्तकें दोनों यदि आपने पढ़ लिया तो बायो का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ना फिजिक्स केमिस्ट्री का गलत होगा। ठीक है, वैसे यूपीएससी में साइंस के क्वेश्चन इस बार देखा है आपने आए हैं, लेकिन साइंस टेक का ज़्यादा महत्व है, तो साइंस टेक मैं आपको बता दूंगा, ये तो करंट से रहता है, लेकिन थ्योरेटिकल के लिए भी एक पुस्तक में मेंस ओनली का जो अभी पुस्तकों का पूरा सेट बताऊँगा उसमें आपको बताऊँगा। तो साइंस के लिए दो किताबें देख लीजिए। पहली परीक्षा वाणी की आपकी ये भौतिक और रसायन विज्ञान है, दूसरी है जीव विज्ञान। टीएमएच की बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन इन दोनों से बेटर नहीं है, मैं साफ सीधी सी बात, इन दोनों से बेटर नहीं है वो पुस्तक। ठीक है, तो आप इसको जो है यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छी पुस्तकों में से एक ये भी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, तो बायोलॉजी। देखो यहाँ पे हमने भी पढ़ाया है आपका, ये देखिए जनरल साइंस है, मेरे द्वारा भी पढ़ाई गई है। ठीक है, ऐश्वर्य सर ने केमिस्ट्री पढ़ाई है। इसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हमने पूरा करवाया है। जनरल साइंस की जितनी किताबें हैं ये रॉबिन सर ने भी कराया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो हमने पूरा अच्छे से इसको भी कंप्लीट कराया है, कंप्लीट पूरा। इसके बाद आपका अगला कौन सा है, साइंस हो गया। साइंस के बाद इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट में वैसे बहुत अच्छे से मैंने कराया है, रॉबिन सर ने कराया भी। देखो मेरी क्लासेस हैं, अपडेट हुई हैं पूरी, ये पूरी डिटेल से इसे कराया है। अब इसके लिए बुक एक इराक भरूचा की आती है, लेकिन मैं आपको एक ही बुक यहाँ पर सजेस्ट करूँगा। ये बुक है पर्यावरण और परिस्थिति दृष्टि पब्लिकेशन की। ये पुस्तक थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो दृष्टि की आप ये पुस्तक देख सकते हैं। इस पुस्तक में भी आपको पर्याप्त जानकारी पूरा मिल जाएगा। बाकी यदि आपको पढ़ना है तो पर्यावरण परिस्थिति की एक वाणी की पुस्तक आती है, वाणी वाली भी बहुत अच्छी है। दृष्टि की ये पुस्तक अच्छी है, या फिर इराक भरूचा की पुस्तक आती है, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज क्यों होना, ये पुस्तक पर्याप्त है, काम कर जाएगी आपको। ठीक है, तो आईएएस के लिए आपकी पर्यावरण की पुस्तक ये है। बाकी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे लोग शंकर आईएएस के नोट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग एनआईयूएस के चक्कर में पढ़ते हैं। आप इसको पढ़ लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। एक किताब को ही कई बार पढ़ना है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 50 किताबें नहीं पढ़नी है आप लोगों को। बाकी यहाँ पर सब कुछ कराया गया है, दोनों की क्लासेज ये करेंगे, मेरी क्लास और रविंद्र सर की, कुछ नहीं बचेगा आपका पर्यावरण से। तो क्लास के साथ साथ ये दोनों किताबें आप ले करके चलेंगे। ठीक है, बच्चों कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी तरीके से। इसके बाद आपका सेंसस है, तो सेंसस में जनसंख्या और नगरीकरण की एक पतली सी किताब आती है परीक्षा वाणी की, अभी मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक ही आती है। अब तो जनगणना 2021 से बदल जाएगी, इसलिए वो किताब शायद है भी नहीं, तो लेकिन फिर भी यदि आप जनसंख्या और नगरीकरण की आपको किताब पढ़नी है तो वाणी प्रकाशन की आती है, परीक्षा वाणी की पतली सी किताब आती है बिल्कुल। ठीक है, इसमें यहाँ पे होगा जनसंख्या और नगरीकरण की किताब, ये निकालते हैं, अच्छी किताब है ये, भाग
टॉप 4 इनका निकलता है, जनसंख्या और नगरीकरण का, वाणी वालों का, परीक्षावाणी बौद्धिक प्रकाशन। अच्छी किताब है, बेस्ट है, मैं ये कह रहा हूँ आपको। वो जरूर जब नया डेटा आएगा अभी वाले को तो आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि वो किताब भी आपको काम पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद नया डेटा जब आएगा। लेकिन यहाँ पे सेंसस पे हमने क्लास कराई है। करंट अफेयर्स के लिए देखो बहुत सारी मैगजीन है। आईएएस एग्जाम में तो लोग योजना भी पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्रा भी पढ़ते हैं, ये दोनों प्रकाशन विभाग के द्वारा निकाली जाती हैं। वर्ल्ड फोकस भी पढ़ते हैं, बहुत से लोग विज्ञान प्रगति भी पढ़ते हैं और एक मंथली मैगजीन पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊँ, देखो पहले तो आपको स्टैटिक्स सेक्शन बहुत मजबूत करना है अपना। स्टैटिक्स इसलिए क्योंकि स्टैटिक्स से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, 60% से ज़्यादा तो स्टैटिक्स का महत्व होता ही होता है। करंट आप लोग करंट अभी इस बार के पेपर को देखिए, आपको पता चल जाए 2020 के पेपर में क्या हुआ। ज़्यादातर आपका जो है स्टैटिक सेक्शन ही पूछा गया, तो इसको कैसे भी करके कमज़ोर नहीं करना। पहले फोकस स्टैटिक्स में दीजिए, इसके बाद जब आपका स्टैटिक बहुत अच्छा हो जाए फिर इसके बाद योजना, कुरुक्षेत्र, वर्ल्ड फोकस, विज्ञान प्रगति, ये 15-16 पहले दिन से आप करते, पूरा दिन इन्हीं में खराब हो जाता है, स्टैटिक सेक्शन कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो पहले जितना मैंने आपको स्टैटिक सेक्शन बताया इसको पहले फोकस करना है, बहुत ज़्यादा ये करना है। फिर इसके बाद करंट अफेयर्स पे संस्थान के द्वारा भी देखो क्लासेस हमने जितनी भी कराई हैं, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से हुआ है। मैंने मास्टर वीडियो भी आप लोगों को एग्जाम से पहले दिया है। बाकी थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड करंट को लेकर के आपको काम ज़्यादा करना चाहिए, उसमें टॉपिक वाइज करंट, एक एक टॉपिक को उठा करके करंट करना है। तो इस तरीके से आपको करंट को लेकर एक मंथली मैगजीन या तो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब मैगजीन है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल आप पढ़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त है। मुझे बड़ा मतलब मैगजीन यदि मैं कहूँ आपको रिकमेंड करूँ सिविल सर्विसेज के लिए तो बेस्ट बुक में से एक है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, हिंदी की आपकी आती है वो मैगजीन आपको लिए। मंथली बस एक मैगजीन लेकर चलिए। ये अभी योजना, कुरुक्षेत्र और ये सब दुनिया भर के चक्कर में मत पड़िए। जब आपका एक बार स्टैटिक सेक्शन खत्म हो जाए इसके बाद आप योजना, कुरुक्षेत्र उनको फिर फॉलो कर सकते हैं मेंस के लिए। वो दोनों मेंस की मैगजीन है क्योंकि उन पर संपादकीय की तरह पूरा होता है। तो ये आपको पूरा का पूरा आपके लिए प्री कम मेंस की किट है पूरी। बाकी मेंस आंसर राइटिंग आपको संस्थान के द्वारा लाइव करवाया ही जाता है। तो ये आप लोगों के लिए कंप्लीट पूरी की पूरी जितनी भी थी ये किट थी मेन प्री कम मेंस वाले बच्चों के लिए। अब मेंस ओनली के लिए जो मेंस ओनली के सब्जेक्ट है, देखो ये मेंस ओनली के सब्जेक्ट है, मेंस ओनली के बैच में आ गए, ठीक है। ये आपका मेंस ओनली का बैच है ये, हाँ ये देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पूरा जो है, अब देखिए आईआर यहाँ पे सब्जेक्ट बदल गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्री में भी क्वेश्चन आता है लेकिन है टॉपिक मेंस ओनली का जो यूपीएससी ने बताया, वहाँ पे करंट अफेयर्स के नाम पे पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आगे बताते हैं मेंस ओनली में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट हैं जो मेंस ओनली में आप पढ़ेंगे। तो मेंस ओनली में आईआर है। आईआर के लिए यदि मैं पुस्तक की बात करूँ तो मेरे पास 2 किताबें आईआर के लिए हैं यहाँ पर। एक किताब है आपकी भारत की विदेश नीति, ये आपकी आती है आर.एस. शर्मा की, राजेश मिश्रा की, माफ़ करिएगा राजेश मिश्रा जी की अच्छी किताब है। ओरिएंटेड ब्लैक स्वान निकालता है ये किताब। ये किताब भी आपको पढ़ेंगे, आपको यूपीएससी के पाठ्यक्रम के हिसाब से बेस्ट किताब है। लेकिन इसके साथ साथ एक किताब ये आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बाई पुष्पेश पंत, पतली सी किताब है, टीएमएस निकालता है। पुष्पेश पंत जेएनयू के प्रोफेसर हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो ओवरऑल ये किताब आपको बहुत काम करेगी। लेकिन यदि आपको कुछ नहीं, ये इनमें से कोई एक किताब में से कहूँ तो ये किताब मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इस किताब में समग्रता है। बाकी आपको आईआर जितना हमने पढ़ाया 70 क्लासेस हैं, कोई भी टॉपिक आपका आईआर का नहीं बचेगा। बाकी करंट आपको खुद अपडेट करना पड़ेगा। आईआर के लिए एक अच्छी मैगजीन आती है वर्ल्ड फोकस जो पूरा करंट अपडेट करती है, लेकिन पहले आपको स्टैटिक्स कंप्लीट करना है, फिर वर्ल्ड फोकस पढ़ना है और राजेश मिश्रा। इतना आप करेंगे आपका पूरा काम हो जाएगा। आईआर चूंकि एक बड़ा दायरा हो चुका है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, तो मेंस को भी ध्यान में रखना, पीटी से भी ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर्स और साथ साथ आप आईआर को लेकर ये पुस्तक और यहाँ पे क्लासेस आपके लिए उपलब्ध हैं। तो ये आपको जो है आईआर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस पुस्तक से। साथ साथ आप ये पुष्पेश पंत की पुस्तक यदि आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस्ट पुस्तक में से राजेश मिश्रा को मैं रिकमेंड करूंगा, ज़्यादा अच्छी किताब मुझे यही लगी यूपीएससी को ध्यान में रख करके, ठीक है। अगला सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट क्या है, ये तो हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन की बात। अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो 3 टॉपिक हैं। एक तो मेंस ओनली में वर्ल्ड हिस्ट्री है, हाँ मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की पुस्तक देख रहा था। वर्ल्ड हिस्ट्री की पुस्तक कुमार नलिन की आती है बच्चों, कुमार नलिन की पुस्तक है। अभी यहाँ पर थी लेकिन शायद मुझे मिल नहीं रही है। तो कुमार नलिन की एक पुस्तक आती है, वो आपको एक बार ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पब्लिकेशन में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी।
ये हमारा आज़ाद पब्लिकेशन की पुस्तक है। यहाँ पे आपको विश्व इतिहास की, वर्ल्ड हिस्ट्री की पुस्तक डालेंगे। देखिए सारी पुस्तकें आपको यहाँ पे लगी भी हुई हैं। तो यहीं पर कुमार नलिन की पुस्तक आपको, देखिए आपको जो भी हैं सबके स्टॉक भी चढ़े हुए हैं, और यदि कोई स्टॉक में नहीं रहती पुस्तक तो आप नोटिफाई कर सकते हैं, आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्रॉपर यहाँ से आपको यहाँ पर कुमार नलिन की पुस्तक वो भी मिल जाएगी। TMH की आती है, TMH की पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, और निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ कि आपको उस पुस्तक को पढ़ेंगे। बाकी दीनानाथ वर्मा उपलब्ध नहीं हो पा रही, मैं आपको ये बताऊँ, मैं आपको किताब बता के चले जाऊँ, वो अवेलेबल ही ना हो मार्केट में। बहुत सारे बच्चे जैन एंड माथुर के बुक भी अब पढ़ते हैं। बाकी देखो मैंने भी इस पर प्रॉपर वर्क किया है, आपका जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाई है 68 वीडियो में मैंने कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। देखो हर एक टॉपिक को मैंने कंप्लीट स्वयं पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैन एंड माथुर की पुस्तक भी बेहतरीन पुस्तकों में से एक है, आप जैन एंड माथुर भी पढ़ सकते हैं, उस पुस्तक में भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। ये रही ये पुस्तक, कुमार नलिन की ये पुस्तक है, विश्व का इतिहास। ठीक है, दीनानाथ वर्मा नहीं मिलती तो कुछ नहीं कर सकते, तो उसका अल्टरनेटिव ये पुस्तक मैं लेकर आया हूँ। ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, कुमार नलिन की, TMH पब्लिकेशन की है। ठीक है, चलिए इसका बुक रिव्यू भी मैंने किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नितिन सिंघानिया की पुस्तक है या स्पेक्ट्रम की पुस्तक है। ये है आपकी नितिन सिंघानिया की अच्छी पुस्तक है या स्पेक्ट्रम की पुस्तक है, इन दोनों में से कोई एक देख लीजिए जो आपके पास हो। नितिन सिंघानिया है तो ये पढ़ लीजिए, या तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। इसके बाद इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस में आज़ादी के बाद भारत की पुस्तक मैंने आपको अभी बताई थी, विपिन चंद्रा की पुस्तक है। एक बार उसे भी फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छी किताबों में से एक किताब है ये, और ये है आज़ादी के बाद भारत, ये पुस्तक है आपकी, अच्छी किताब है ये। ठीक है, विपिन चंद्रा की जब आप पढ़ेंगे। रामचंद्र गुहा की भी आती है लेकिन 2 पार्ट में, बहुत मोटी है वो। गांधी के बाद भारत, नेहरू के बाद भारत, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बहुत मोटी है। इसको पढ़ेंगे पर्याप्त काम हो जाएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्ट एंड कल्चर स्वयं संस्था में करवाया गया है, बाकी आप इसे भी जरूर करेंगे। ठीक है, विपिन चंद्रा की पुस्तक है। जिसके पास रामचंद्र गुहा है फिर वो इसे ना खरीदे, थोड़ा मोटी है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आपको ज्ञान ही बढ़ेगा। अच्छी किताब वो भी है, रामचंद्र गुहा की भी। इसके बाद अगला टॉपिक आपका निकल के आता है, हाँ इसके बाद आपका है अगला टॉपिक जो है इंडियन सोसाइटी, निबंध की भी पुस्तक है एक। यहाँ पे हिस्ट्री में एसे में दृष्टि पब्लिकेशन की आती है। यहाँ पे मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपको नहीं तो दिखा देता। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है। यहाँ पे निबंध की पुस्तक मेरे ख्याल से लगी हुई नहीं है, यहाँ पे मिल जाएगी, साइट में होगी जहाँ तक मुझे लगता है। एसे की पुस्तक मिल जाएगी आपको। एसे की पुस्तक यदि आप सर्च करेंगे तो ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन है, जो भी बुक आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, तो ऐसे की कितनी सारी किताबें लगी हुई हैं। आप कोई भी किताब जो मैं आपको बता के जा रहा हूँ, हर एक उसके लिए हमने अलग अलग लगा रखी है किताब। माफ़ करिएगा, कुछ एरर आ रहा है इसमें। ठीक है, कुछ सर्चिंग में एरर आ रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारी किताबें लगी हैं, लेकिन आपको दृष्टि की ही किताब देखनी है ये। अब यहाँ पे चलिए मिल जाएगी, आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी मैं यहाँ पे अपडेट करा दूंगा दृष्टि की आपको। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, और विकास सर हैं और उसमें निशान जैन हैं, दोनों ने मिलकर लिखी है पुस्तक। निशान जैन जी के बारे में आप जानते हैं, 13वीं रैंक 2014 में आई थी उनकी, तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, अच्छी किताब है वो। ठीक है, तो आप आज़ाद पब्लिकेशन से उससे देख लेंगे। इसके बाद अगला जो आपका है, अगली पुस्तक जो है वो है आपकी अगला जो है आपका सब्जेक्ट है एसे हो गया। एसे में आपको एक ही लेनी है। इसके अलावा और भी आते हैं, जीके पब्लिकेशन भी निकालता है एसे की, परीक्षा मंथन भी निकालता है, तो वो कोई इतनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नहीं है। आप बस इतना ये एक ले लेंगे, पर्याप्त, इसमें पर्याप्त दिया गया है। एक बुक आपकी है इंडियन सोसाइटी की, भारतीय समाज की। तो भारतीय समाज की एक पुस्तक, ये मात्र आपको पढ़नी है, बाकी हमने बहुत अच्छे 32 क्लासेस में पूरा भारतीय समाज की विषय वस्तु पढ़ाई है। इसके राइटर हैं राम आहूजा। राम आहूजा ने पूरा चीज़ें जो है कंप्लीट, इसमें इनके एक
सामाजिक समस्याएं भी आती हैं, वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है, बट आपको केवल ये पढ़नी है, इसमें आपको जो भी टॉपिक हैं हो जाएंगे। बाकी न्यू एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी जो न्यू और ओल्ड हैं दोनों की अलग अलग कैटेगरी जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है बेसिक बुक में, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। यहाँ पे एडवांस बुक ही लेकर के चल रहा हूँ। तो एडवांस बुक में आपको राम आहूजा की ये पुस्तक पढ़नी है, अच्छी किताब है। ठीक है, अगला सब्जेक्ट आपका है साइंस एंड टेक की पुस्तक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पुस्तक। तो देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एक पुस्तक है, ये आपकी दृष्टि पब्लिकेशन की है, ये है आपकी, ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन की। इसके अलावा रवि प्री अग्रहरी की एक पुस्तक आती है, वो शायद टीएमएस से निकलती है, टीएमएस से निकलती है। तो इन दोनों में से जो भी एक ले लेंगे आप, दृष्टि की ये भी अच्छी है और रवि प्री अग्रहरी की पुस्तक वो भी ठीक ठाक है। तो आप जो इनमें से, ये सारी संस्थान में उपलब्ध है, आप जो चाहेंगे आपको मिल जाएगी। ये पुस्तक भी बेहतर है, वो पुस्तक भी बेहतर है, अच्छी किताब है, ले लीजिएगा। इसके बाद आपका साइंस एंड टेक के बाद ज्योग्राफी में फिर फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने ऑलरेडी आपको पुस्तक बताई रखी है, या तो आप ये माजिद हुसैन की पुस्तक लेंगे या तो आप इसकी पुस्तक लेंगे, महेश कुमार वर्णवाल की, दोनों में से दोनों बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है इन पुस्तकों में। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 का है, तो इसका मैंने बुक रिव्यू भी किया है, महेश कुमार वर्णवाल की आती है आपदा प्रबंधन की पुस्तक, ये ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। तो महेश कुमार वर्णवाल कॉस्मॉस प्रकाशन की आती है, जिसका आपका ये है आपकी, ये है ना, संपूर्ण भारत का भूगोल का समग्र अध्ययन, ये भी कॉस्मॉस का है, वर्णवाल की है, ये भी वर्णवाल की है, अच्छी पुस्तक है और ये आप ले सकते हैं, ये पढ़ लेंगे, इसमें भी काम हो जाएगा। इसके बाद आपका गवर्नेंस में देखो कोई ऐसी बुक नहीं है, ये पॉलिटी का जो आपका लक्ष्मीकांत है उसी में लास्ट में शासन से क्वेश्चन दिए गए होंगे। आंतरिक सुरक्षा को लेकर के एक पुस्तक है, अशोक कुमार की पुस्तक है, जल्द वो अभी जो है आपको टीएमएच के द्वारा निकलती है वो पुस्तक, तो वो मैं आपको एक बार अभी यहाँ पर मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आंतरिक सुरक्षा की अशोक कुमार जी की पुस्तक है, तो आपको वेबसाइट में उपलब्ध हो जाएगी जल्द ही, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको वेबसाइट पे वो पुस्तक हम उपलब्ध करा देंगे, मिल जाएगी। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी की वो पुस्तक भी आपको आसानी से मिल जाएगी, इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी कंप्लीट पुस्तक आपको वहाँ से उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब आपको अगला क्या है, अगला है आपका इथिक्स का, जो आपकी नीति शास्त्र है। देखो हमने पूरा सब कुछ वहाँ पे इथिक्स भी पढ़ाया है, तो नीति शास्त्र में दो किताबें हैं जो बेस्ट हैं, आपको पढ़ने पे आपको भी लगेगा कि हाँ ये किताबें अच्छी हैं। तो पहली किताब है आपकी ये, इस किताब का नाम है ये है आपकी डी सुब्बा राव की, जीके पब्लिकेशन की पुस्तक है। ये एक पुस्तक आपकी जीके पब्लिकेशन की है। हाँ, तो जीके पब्लिकेशन की दो किताबें, एक है आपकी डी सुब्बा राव की, अब दोनों समग्र नहीं है, ये किताब भर में सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, इसलिए इथिक्स चूंकि अपने आप पे इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसके लिए दो किताबों पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा। क्रॉनिकल की लेक्सिकॉन, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, ये जब से मतलब नया पेपर इन्वॉल्व हुआ था तभी ये पुस्तक जो है उन्होंने की थी, और बहुत अच्छी सफलता मिली इस पुस्तक को। तो आप लेक्सिकॉन करेंगे और साथ साथ डी सुब्बा राव, ये दो किताबों को आप लेकर चलेंगे। बाकी संस्थान में हमने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया पूरा इथिक्स का जितना भी पेपर है, बाकी मैं अपडेट भी करने वाला हूं उस पेपर को। तो ये रहा आपका जी सुब्बा राव की या पीएन राय चौधरी, ये किताब आपकी बहुत अच्छी किताब है, इनको आप कर लीजिएगा, कंप्लीट आपको इस पे मिलेगा। इसके बाद अगला जो आपका सब्जेक्ट है आपका मेरे ख्याल से सारे सब्जेक्ट हो गए। सोशल जस्टिस के लिए क्लास नोट्स पे ही निर्भर रहना पड़ेगा, ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक उसके लिए नहीं है। सामाजिक न्याय जो आपका जीएस पेपर 2 का है वो संस्था के द्वारा जो कराए गए क्लास नोट्स हैं वहीं से हो पाएगा आपका। ठीक है, तो आपका इथिक्स हो गया। इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने आपको बता दिया, अशोक कुमार की पुस्तक आती है टीएमएच की। इसके बाद आपका जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रवि पी अग्रहरी की या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की है, पर्याप्त है ये। पर्यावरण में मैंने दृष्टि की आपको बताई है, इराक भरूचा की एक पुस्तक आती है, उसे देख लीजिएगा। बाकी जो परीक्षा वाली है मैं स्टेट स्पेशल में, उसको यूपी स्पेशल या बिहार उसके लिए करना है तो वो आपको अच्छी पुस्तक है वहाँ पर। यूपीएससी के लिए आपको दृष्टि पे जाना ही पड़ेगा, अच्छी पुस्तक है, या इराक भरूचा साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आपका आईआर में हो गई दो किताबें मैंने आपको बताई, जिसमें से राजेश मिश्रा की बेस्ट पुस्तक है। इसके बाद आपकी जो राज्य व्यवस्था है उसमें बता दी। राज्य व्यवस्था में तो कई किताबें, कई लोग डीडी बसु पढ़ते हैं तो डीडी बसु पढ़ सकते हो, थोड़ा सा हिंदी में लैंग्वेज का इशू यदि नहीं है आपको। बाकी ओवरऑल आप लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप की हमारी संसद और बेयर एक्ट इतना पढ़ लेंगे, खत्म है काम, इतने में पर्याप्त हो जाएगा, बाकी क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो ये जितनी भी पुस्तकें मैंने आपको बताई, ये कंप्लीट किट आपको संस्थान में उपलब्ध है। यदि आपको कहीं नहीं मिलता तो परेशान नहीं होना है, आपको www
www.azadpublication.com में जाना है या संस्थान से संपर्क करना है। संस्थान के नंबर आपको एग्जाम इंडिया ऐप में मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पर इजीली आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको इजीली आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर आपको पर्याप्त मिल जाएगा। बाकी आपको ऑनलाइन बैच में जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आपके पास एक किट होनी चाहिए। आप इसे पूरा पढ़िए, इसी बुक पे नोट्स बनाइए, पढ़ें कैसे का एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैंने वो चीज़ बताई है। तो आपकी बुक्स का जो आपकी समस्या थी वो लगभग यहाँ पर हो गई। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि 2 किताबें और आप देख लीजिएगा। एक आपका सीसैट को बहुत हल्के में लेते हो ना, सीसैट ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है, 33% में भी दांतों चने चबाने पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको ये देखना है, एक बुक आती है टीएमएच का जीएस मैनुअल है, समान अध्ययन का दूसरा प्रश्न पत्र, अच्छी किताब है ये भी। तो आपको समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र इससे करना है। इसमें मैथ, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन दोनों को देखना। अब यूपीएससी कंप्रीहेंशन के लेवल को अपग्रेड कर रहा है, तो ऐसे में द हिंदू के आर्टिकल्स हो गए, या हिंदी में आप दे रहे हैं तो हिंदी में दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय जरूर पढ़िए, आपकी हिंदी भी अच्छी होगी, साथ साथ कंप्रीहेंशन में भी काम आएंगे वो आर्टिकल। तो आपको ये एक ले लेनी है। इसमें मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। मैथ रीजनिंग का तो पैटर्न बहुत बदलता नहीं है, तो ऐसे में आपको सीसेट के लिए एक आपको ये भी रखना है, जीएस मैनुअल ये करना है। अब ये सब करने में 2 साल का मिनिमम समय लगेगा, पूरा कोर्स प्लस साथ में बुक किट जितनी भी है, ये सब करने में आपको 2 साल का समय मिलेगा। ये आपकी समान अध्ययन की बुक है परीक्षावाड़ी की, ये देखिए, ये प्रैक्टिस पेपर है, इसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं और कुछ नहीं। जनरल स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आईएएस के, पीसीएस के, राजस्थान के जो घटनाचक्र ने 8 वॉल्यूम में काम किया है, परीक्षावाड़ी ने उसे 1 वॉल्यूम में कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे है, आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सारे परीक्षा दृष्टि और जो जैसे परीक्षावाड़ी में आप देखते हैं ना बॉक्स बना के प्रश्न, तो ये भी आपको लेना है, ये आपके इसके लिए रहेगी क्विक रिवीजन को लेके। तो पीटी और मेन सभी के लिए कंप्रिहेंसिव मैंने सारी किताबें आपको बता दी, एक एक किताब, कोई भी किताब आपकी बची नहीं है। सारी इतनी किताबें जितनी मैंने आपको लिखवाई हैं, ये किताबें और साथ साथ ऑनलाइन बैच, यदि इतना आप कर पाते हैं, मैं आपको लिखित तौर पे देता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाता। लेकिन 2 साल का समय लेकर चलिए, इसमें इतना सब कुछ करना है, इसको रिवाइज भी करना है। मान लो 1 साल में हम पूरा एक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद रिवीजन भी तो करना है, साथ साथ रिवीजन भी तो उतना ही मस्ट है, साथ साथ रिवीजन भी करना है, डेली है ना। तो कम से कम आपको 2 साल का समय तो लग ही जाता है, इतने से कम समय नहीं लगता है, 24 महीने का समय लग जाता है। और रही बात जो है, जो बच्चे एडवांस लेवल के हैं, ये बेसिक जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बिल्कुल थोड़ा एडवांस है, जिन्होंने 2-3 अटैम्प्ट दे रखे हैं, ये सब पढ़ रखा है, उन्हें 10 महीने में पर्याप्त हो जाता है। 10 महीने का मैं पूरा टारगेट वीडियो लेकर के चल रहा हूँ। सुपर 50 बैच जो बच्चों को बनाया गया, उसमें केवल 10 महीने में, 6 महीने में पूरा कोर्स, 3 महीने में रिवीजन, 1 महीना पीटी के पहले और इसके बाद फिर पीटी का एग्जाम। इतना जो है हम टारगेट करके चलें तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में ये आप लोगों के लिए एक मैंने जो आप लोगों का एक हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद एनसीईआरटी का आप बहुत क्वेश्चन पूछो कि सर एनसीईआरटी बता दी, तो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बाकी आज़ाद पब्लिकेशन में पूरी लिस्ट लगा दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को जिसको भी ये पुस्तकें जहाँ पर भी हो, आप लोग इनको जरूर अपने पास रखिए। हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें, सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का संकलन है ये। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को जानकारी और आप लोगों का प्रश्न था। इसके बाद आप लोगों के और भी जो भी डाउट हो, जो भी प्रश्न हो, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज़ाद आईएएस एकेडमी से जुड़े रहिए आप लोग इसी तरीके से, और आज़ाद पब्लिकेशन के माध्यम से भी जुड़े रहिए। वहाँ पर मैं बुक रिव्यू कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी दे रहा हूँ टारगेट के, और एग्ज़ाम इंडिया से जुड़ करके आपको अपना संपूर्ण रिवीजन भी करिए। वहाँ पे संपूर्ण रिवीजन का भी कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग पूरा रिवाइज करिए। और जितने बच्चे ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं, बच्चों ये बुक जरूर ले लीजिएगा सारी की सारी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।